नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर शुरू से ही कोरोना महामारी में हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन शहर में कोरोना मरीजों की स्थिति अब सामान्य होने के चलते किस तरह से जनजीवन पटरी पर उतारा जाए, इन्हीं सब विषयों पर बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों सहित बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की गई। इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर गुरुवार दोपहर को बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला सहित कई जनप्रतिनिधियों सहित बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कई विषयों पर चर्चा करने के बाद शहर में जनजीवन को फिर से एक बार शुरुआत करने को लेकर राहत देने सभी ने एकमत होकर चर्चा के विषयों को भोपाल तक पहुंचाने की बात कही है, ताकि शहर खुल सके। बैठक में सम्मिलित बीजेपी शहर अध्यक्ष का कहना है कि गार्डन तैयार कर शहर में सब्जी, फल और किराने की दुकानों को खोला जाए। इसी के साथ मजदूर वर्ग को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसलिए निर्माण कार्य भी शुरू किया जाने की आवश्यकता है। साथ ही आवश्यक व्यापार को भी धीरे धीरे प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि शहर में फिर से जागृति हो सके। शहर में कई स्थानों पर कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। जिस क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया है वहां पर मरीजों के आसपास के घरों को भी कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। इस प्रश्न पर सांसद का कहना है कि शहर में धीरे धीरे मरीजों का ग्राफ कम हो रहा है और अब होम आइसोलेशन से निकलकर कोविड सेंटर पहुंचाया जा रहा है। उस शहर में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा चल रही है। जल्द ही आवश्यक दवाओं की पूर्ति की जाएगी और इसके लिए प्रयास जारी है। आपको लेकर क्या चर्चा हुई है और किस तरह का निर्णय हुआ? आज हमारे सभी वरिष्ठ जन, सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, सांसद जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, सभी सम्मानीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों ने बैठ के आज चर्चा हुई है कि कैसे इंदौर को अनलॉक किया जा सके, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, और कैसे अनलॉक करते हुए हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैसे जो ये इंदौर में कोविड पेशेंट्स में स्थिरता आई है, संख्या में स्थिरता आई है, इसको भी बना के रखें, कम से कम करते हुए इंदौर को कैसे अनलॉक किया जा सके, इसको लेके सभी माननीय वरिष्ठ जनों ने अपने सुझाव दिए हैं। अब एक छोटी टोली के रूप में हम लोग बैठ के उसको सबको एक बार समाहित करते हुए फिर हम लोग प्रशासन से इस विषय में बात करेंगे। सभी के अपने अपने सुझाव आए हैं और सभी का एक सामूहिकता से जो सुझाव सबका निकल के आया है कि अब इंदौर अनलॉक होना चाहिए। जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो जिस चीज़ों की प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटी बेस पे खोलते हुए कैसे कोरोना को कंट्रोल करते हुए, और सबसे बड़ी चुनौती और सब लोगों के मन में ये भी विचार था कि कोरोना अब वापस ना फैले, इसको देखते हुए भी कैसे धीरे धीरे या इंदौर को कैसे अनलॉक करेंगे, अनलॉक भी करना है और कोरोना को भी कंट्रोल करना है। इसको लेके सबने सामूहिक सुझाव दिए हैं, उस पर एक निर्णय करते हुए दौर में किन किन चीज़ों को जो है अनलॉक पर सहमति बन पाई है संगठन के द्वारा? देखिए, जैसे सभी का एक सामूहिक विचार ये आया कि जो सब्जी की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें मजदूर लोग बहुत संख्या में इन्वॉल्व होते हैं, या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी तय करते हुए, प्रोटोकॉल तय करते हुए खोलना चाहिए। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि अब सभी विषयों को समावेश करते हुए हम लोग बैठ के उसकी प्रायोरिटी तय करते हुए एक बार फिर माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और हम सब लोग प्रशासन से इस विषय में बात करें। मुझसे पूछ रहे हैं सांसद जी? देखिए, जैसा माननीय सांसद जी ने बताया कि हमारे यहाँ पूरे, चाहे नगर हो चाहे ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वैक्सीनेशन सेंटर हो, हमारी क्राइसिस टोली हो, वार्ड की हो, नीचे जो बनी हुई है, उसने ये अभियान ले रखा है कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त। और इसको लेके लगातार जो भी हम लोगों को योजनाएं बनानी है, चाहे वो छोटे कंटोनमेंट एरिया बनाने की बात हो, या जो लोग जिनके घर छोटे हैं और वो संक्रमित हैं और उनसे परिवार को भी संक्रमण का खतरा है और अड़ोसी पड़ोसियों को भी संक्रमण का खतरा है, उनको टोली समझाइश देते हुए, उनसे बात करते हुए क्वारंटाइन सेंटर ले जाने की योजना हो, या फिर अर्ली ट्रेसिंग का विषय हो, कोविड पेशेंट्स को उसके संपर्क में आए हैं लोग, उनको ट्रेसिंग करने का, इन सभी ज़रूरी चीज़ों पे हमारी क्राइसिस की नीचे की टोली बहुत जवाबदारी से काम कर रही है और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला है
कि बहुत तेज़ी से हमारे आपके हम सबके इंदौर के जनता के सहयोग से हम लोगों ने इस कोरोना को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की। इंदौर अब 1 तारीख से अनलॉक की और हम सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद जी का, सभी का यही विचार है कि अब इंदौर धीरे धीरे अनलॉक की ओर जाए। हाँ, देखिए मंडियाँ बंद हैं, जिससे किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। उनके तरबूज और खरबूज तो खेत पे ही पक गए, यहाँ तक आपूर्ति का कोई साधन नहीं है। इस बारे में क्या सोचें? देखिए, जहाँ तक सब्जी और फ्रूट का मामला है, सब्जी और फ्रूट जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, 7 जगह पे अस्थायी मंडियाँ बनाई हैं, वहाँ तक किसानों को लाने ले जाने और वहाँ से ठेले सब्जियाँ उठा रहे हैं। हमने ये भी देखा शहर के जो चारों तरफ जो हमारे अप्रोच रोड है, वहाँ पर स्थान स्थान पर ग्रामीण किसान सब्जी और फ्रूट ला रहे हैं और वहाँ से लोग खरीद रहे हैं। आज मैं एक बाईपास पे घूमा था और उज्जैन रोड पे भी देखा था, एयरपोर्ट रोड पे भी देखा था, तो वहाँ बहुत सारे स्थानों पर सब्जी वाले ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। सब्जी मंडी का जहाँ तक सवाल है, हमने देखा कि जबलपुर का कल हमने एक चित्र देखा, तो मुझे लगता है सब्जी मंडी वालों के साथ एक बार बैठना पड़ेगा, किस प्रकार मंडी खोलना है, उनके साथ बैठ के चर्चा करके आगे खोलना चाहिए। इसमें तो अगर पिता घर का कमाने वाला चले गया तो वो भी अनाथ ही कहलाता है बच्चा, तो उसको लेकर कोई सुझाव दे रही है आपके संगठन दे रहा है? ये बात हुई थी और मुझे लगता है ऑर्डर आ जाएगा, मैं संभवतः आपको आज या कल दे दूंगा, उसमें माता ऑब्लिक पिता ये आ जाएगा, क्योंकि हाँ ये ध्यान में आ गया था और हम भी ये चाहते थे कि अगर परिवार में कोई कमाने वाला जाए, चाहे कोई भी हो, माता हो या पिता हो, जरूरी नहीं दोनों जाए, अगर कोई कमाने वाला जाता है तो ये संशोधन आदेश निकलने वाला है। संसद जी, ये जो डीआरडीओ की दवाई है वो शहर के अस्पतालों में मकसद नहीं है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं अभी जो मेरी अपुष्ट जानकारी है, उस बॉम्बे हॉस्पिटल में कुछ सैंपल ने जो मरीज है वो लेकर आए वहाँ से, और वेदांता में भी, और उसमें लग रही है, और ऐसा मालूम पड़ा आज 10,000 जो सैंपल हैं वो मार्केट में आने वाले हैं। हमने भी कहा है कि जो इंदौर में जो संबंधित लोग हैं उनसे कि आप प्रयास करें, और हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ मिले, क्योंकि इंदौर में आवश्यकता है, इसकी लोगों की डिमांड आ रही है। कोरोना के चलते मानसिक तनाव में बहुत से कार क्या होता है, चाहे मेरा हो चाहे किसी बस्ती वाले का हो। एम्पू की बड़ी किल्लत है सांसद जी, मतलब 250 मरीजों पे 50 और 100 इंजेक्शन आ रहे हैं, एक मरीज को कम से कम ऑक्सीजन 3-4 लगते हैं, ये कैसे दूर होगी? तो ये विषय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये बात को कहा है, आज समाचार पत्रों में छपी है, वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको खरीदने के लिए और उसको अरेंज करने के लिए 1-2 दिन में मुझे लगता है कि इसका परिणाम अच्छा आएंगे। वर्धा में जो नितिन गडकरी जी ने कंपनी चालू करवाई है, सस्ते इंजेक्शन है, क्या उनसे कोई बातचीत चल रही है मेरी। जब शुरुआत थी, पहले 3-4 दिन पहले जब ये आए थे तब बात हुई थी, तो उनका कहना अभी तो प्रोडक्शन में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 14 दिन का तो उसका वही है पीरियड है, तो अभी आने में उसको लगभग 20-25 दिन लग जाएंगे। जैसे आएगी, मैंने कहा है कि एक लॉट हमें भी मिलना चाहिए, उसका प्रयास कर रहे हैं। देखो, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सबके सुझाव आए हैं और इसमें एक छोटी सी टीम बनी है, जिसमें प्रभारी मंत्री जी, अध्यक्ष जी, हम सब हैं, और वो टीम चर्चा करके फिर प्रशासन के साथ बात करेगी। अच्छा है कि बाल वो जो आपकी बाल संरक्षण योजना नहीं लागू की गई और जागरूकता की भी काफ़ी कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो बोला ही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शहरी क्षेत्र का जहाँ तक है, हमारी टीम, पार्टी की टीम, हमारे आशा कार्यकर्ता, हमारे जो बाकी जो वर्कर हैं वो जाएंगे। अगर किसी को ऑनलाइन में समस्या आती है तो वो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जो शासकीय अधिकारी फ्रंटलाइन कोरोना वाले, उनके लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अन्य जो लोगों के संपूर्ण जिले में आवश्यकता है पंजीयन की। मैंने बोला ना, हमारी टीम बनी है, पार्टी की एक टीम बनी है, उसके साथ आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और बाकी भी लोग हैं, शहरी क्षेत्र में नगर निगम के लोग हैं, वो जाएंगे, और जहाँ जहाँ ऑनलाइन की समस्या रही वो हम सब मिलकर करेंगे। ये था कि आप मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी आपका ध्यान कर रहा है, आप बस्ती क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो पड़ोसियों को भी कैद कर दिया है घरों में, उसको लेकर क्या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने सुझाव नहीं दिया है? देखिए आप करें, कम से कम वो लोग तो अपना काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रेसिंग वाला मामला है, अब चूँकि हमारा ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अब हम टारगेटेड काम कर रहे हैं कि अगर कोई किसी परिवार में कोई पॉजिटिव आया है तो उसको टारगेट करना है ना, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके सिम्टम कैसे हैं, और उसके साथ हमने ये भी कहा है कि उसके परिवार में ट्रेसिंग जिसको पहले हम करते थे,
वो ट्रेसिंग की विगत 2-3 दिनों से हम ट्रेसिंग पे भी लगे हैं कि वो अगर व्यक्ति पॉजिटिव है वो किस चीज़ से मिल रहा है उस पर भी करें, क्योंकि हमको कांटेक्ट किससे किससे हुआ है, क्योंकि हमको अगर अल्टीमेट जाना पड़ेगा इस कोरोना को जीरो करने के लिए तो हमको उस टारगेट पे भी जाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत पहले थी जब कोरोना अपने पैर पसार रहा था, अब तो कोरोना काफी सिमट रहा है? तो जो बचे हुए हैं उनमें तो उनको जीरो करने के लिए हमको करना पड़ेगा। और अभी जो बस्ती क्षेत्र में जहाँ बड़े सुविधा जो घर में सुविधा है वहाँ हमने कहा है कि उनको छोड़ दें, लेकिन जो बस्ती में एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं या 2 कमरे में 5-7 लोग हैं, तो भले वो कितना भी केयर करे वो कहीं ना कहीं उनको संक्रमित करेगा। तो थोड़े दिन की बात है, मुझे लगता है उन बस्ती क्षेत्रों में हम विशेष चिंता कर रहे हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।